हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमो नारायणाय। आप सभी को प्रणाम। आज प्रातःकालीन बेला अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के 606 दिवस परिपूर्ण हुए भगवान की कृपा से। आज हम जब आरती कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो एक आरती में एक कीट गिर गए। हमने उनको बचाने का प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया, हम नहीं बचा पाए। तो आरती करते करते एक चिंतन आया। उसी आरती में अभी की घटना है कि यहाँ जितने भी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं ना, उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है, सुनिश्चित है, मरना है। आपको, हमको, सबको जाना है यहाँ से। शरीर को छोड़ के दूसरा कलेवर लेना, कुछ समझ लीजिए, मरना है बोल दीजिए, या इसको त्याग के दूसरा शरीर लेना है बोल लीजिए, अथवा मुक्ति की प्राप्ति का कुछ भी शब्द आप ले लीजिए, जो आपको उचित लगता हो, रुचिकर लगता हो, वो ले लीजिए, परंतु जाना सुनिश्चित है। यहाँ जितने भी प्राणी हैं सब जाना सुनिश्चित। और बहुत अनमोल वस्तु अब आएगी। हमारा जो चिंतन आ रहा था आरती के समय, मरना सबको है, यहाँ से जाना सुनिश्चित है, परंतु यहाँ पर सबसे अनमोल वस्तु है जीवन। म्रियमाण पुरुषों के उस जीवन में हमारे माध्यम से किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए, अथवा यहाँ पर चराचर जगत के समस्त प्राणियों के नैसर्गिक आनंद के, उनकी स्वतंत्रता के, उनके विचरण में हमारे व्यक्तिगत माध्यम से किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए, कष्ट न पहुंचे। इतना ही चिंतन यदि जीव के जीवन में आ गया, बस ये जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया, सफल हो गया। अथवा किसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, माना इतना सा भी, 1 इंच भी कष्ट न पहुंचे। बचा तो नहीं पाए, परंतु वो ज्ञान मिला। यहाँ हमें चींटियां दिखती हैं, अनेक प्रकार के अन्य प्राणी दिखते हैं, उनका जीवन उनके जीवन को हमारे माध्यम से, हमारे अपने अस्तित्व के माध्यम से कोई चोट पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है, या हम अपने जीवन को बचाने के लिए, अब यहाँ अनेक प्रकार के आप तर्क बुद्धि मत करिएगा, हाथ प्रार्थना है, क्योंकि आप कहेंगे कि अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, वो अलग बात है। आत्मरक्षा से पहले किसी प्रकार का नुकसान वो पहुंचा रहा हो, उस बात के लिए हम कह रहे हैं। वैसे तो प्राणी जो है सबके कल्याण की कामना करे तो आत्मा की रक्षा हो जाएगी। शरीर की रक्षा को आत्मरक्षा बिल्कुल नहीं कहते, सीधी बात है ना। सुबह जो है एक कीट जो है आरती के भीतर, आरती करते करते, अब एक हाथ में घंटी, एक तरफ में जय 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 शिव ओमकारा चल रहा है, गिर गए। तुरंत हमने घंटी एक तरफ रखी, अपने उनको बचाने का प्रयास किया, चले गए। मंथन आया कि अब तो आरती से, इस आरती से भगवान को कैसे दिखाएं, रख दिए एक तरफ। मन में आया भाव है अब ना। फिर मंथन आया कि क्या पता नारायण जो है हमको ये शिक्षा दे रहे हों, तुम्हारे जीवन के माध्यम से किसी भी जीव के प्रति
किसी भी जीव को 1 इंच 1 रत्ती भर भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारी मन से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे जीवन से इतना भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, तब तुम मेरे हो। हाँ, यहाँ किसी को इतना सा भी कष्ट हमारे कारण से न हो तो हो गया आनंद। ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु, बहुत दयालु, बहुत भाव से, सब प्रकार के भावों से ठाकुर बहुत दयालु है। जीवन है तो इसी प्रकार का ना, किसी भी प्रकार से यहाँ के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचे, इतना चिंतन आपके जीवन में आ रहा है, इतना चिंतन आपके जीवन में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आप वास्तविक तपस्वी हैं। हाँ, इस मन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से, जीवन से, जीव मात्र पर दया का भाव आपके जीवन में है तो आनंद है। हाँ, गजब है। भगवान की कितनी दयालुता है, कितनी कृपालुता है, तो समझने की बात है। चींटियां पास में चलती हैं हमारे, जब हम उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि ये इनको भी एक दिन तो मरना है, उसका माध्यम हम क्यों बने। पशु पक्षी ये सभी जितने भी जीव हैं, इनका मृत्यु सुनिश्चित है, तो इसके माध्यम हम क्यों बने, अपना प्रारब्ध क्यों बिगाड़ें। जो अपने प्रारब्ध को सुरक्षित करने में लग गया हो, सावधान है, जो प्रारब्ध में किसी प्रकार का ऐसा भोग मेरे को न मिले जिसके माध्यम से दुख ही दुख हो, कष्ट ही कष्ट हो, ऐसी भावना जिसके जीवन में आती है ना, गजब है। अपने हाथों से कोई कष्ट नहीं पहुंचाना। तो प्राणी की तो बात ही करें, परस्पर इतना प्रेम हो जाए, आहा, लगे कि हम स्वर्ग में बैठे महाराज। मृत्यु लोग को स्वर्ग लोग बनाना चाहिए। हाँ, मृत्यु लोग को स्वर्ग लोग कैसे बन सकते हैं। जीव मात्र पर दया करो, स्वर्ग बन जाएगा। बस मैं और तेरा छोड़ दो, मैं और मोर तोर यह माया, हाँ, मामगा पांडवा से ही छोड़ दो, महाभारत खत्म। तो इससे महाभारत से फायदा तो हुआ कि गीता तो आया कम से कम, सबके लिए कल्याण के लिए। भगवान ने अर्जुन को बनाया नियमित और सबको डंडा मार रहे अच्छी तरह, है ना। कम से कम मेरा और तेरे से फायदा तो हो, लेकिन बार बार फायदा नहीं चाहिए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, है ना। अहरनिश भजन करें, भजन से चित्त प्रसन्न रहता है महाराज। मैं अपने पाप बताऊं आपको, चलो बोल देते हैं। इस संसार में मेरे से बड़ा पापी आदमी कोई नहीं था, अभी भी हूं पापी, परंतु ठाकुर ने बड़ी कृपा करी। पता नहीं 1 इंच भी भगवान के नाम का अधिकारी नहीं था, विषयासक्त जीव को नामासक्त कर दिया। इनकी कृपा है प्रभु। बहुत बहुत सोचते हैं, सारा जब आधा जीवन तो विषयों के चिंतन से, विषयों के भावों में समाप्त हो गया। मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ। आज मेरे जैसे अपराधी को भगवान ने अपने नाम का आश्रय दिया। बस ये नाम का आश्रय जो है ना, न छूटे, ऐसा मन में भाव आता है। डरता हूं मैं कि ये मेरे हाथों से कहीं छूट गया तो क्या होगा, मेरी क्या गति होगी। बस नाम से ना, नाम का आश्रय लेने से चित्त शुद्ध होता है। धीरे धीरे आप अलग प्रकार के भाव में चले जाएंगे। वो कब कहाँ दयालुता दिखा दें, कब कहाँ कृपालु भाव उनका आ जाए,
कोई नहीं जान सकता। पूतना में तो कोई गुण नहीं था। तो इसलिए सदैव अहर्निश प्रयत्न कीजिएगा। इस संसार में मनुष्य हो, कीट हो, पतंग हो, किसी को भी आपके माध्यम से कष्ट नहीं पहुंचे। बस देखना, इतना सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं ना, वो सब आपके पास आ जाएगा। सब मातृ पितृ सेवा कीजिए, चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव रखिए। सिया राममय सब जग जानी। यहाँ किसी से किसी प्रकार का वो नहीं। संसार प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही प्राप्त है। बस ये जो शरीर है ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति के लिए उनकी कृपा के बिना कोई जा नहीं सकता। तो जब थोड़ा सा मन भगवान के नाम में लग जाए, उस अनमोल समय को व्यर्थ में मत गमाइएगा। अभी आप लोगों को लगेगा संसार में जब तक रुचि होती है, नाम में रुचि नहीं हो सकती। अरुचि में भी यदि नाम लेते लेते आपका मन भाव पवित्र हो जाएगा। हम जैसे विषयों में रुचि रखने वाले धीरे 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 जब आपके प्रत्येक कण कण में नाम जाएगा ना भगवान का, भगवान जब जहाँ जहाँ कब्जा करेंगे, उसको आपके अंग अंग को जब भगवान अपने कब्जे में लेंगे, तो आपको इतना शुद्ध कर देंगे, इतना आनंदमय कर देंगे। भगवान उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे। जिस दिन भगवान नहीं छोड़ना चाहेंगे ना, बहुत दयालु है भगवान, बहुत दयालु। इनकी कृपा को क्या वर्णन करें महाराज, कुछ तो है नहीं अपने पास ऐसा। बस उस कुल को भी अंदर से कभी मत भूलना जहाँ से आपने जन्म लिया है। उन माता पिताओं को भी कभी मत भूलिएगा। उस राष्ट्र को, उस पावन धरा को, उस समाज को, उस अन्न को कभी भूलना मत, जिसने आपको भगवान की ओर प्रेरित किया हो। तो ऐसा दिव्य भाव हमारा आपका बना रहे। सहज भाव में भगवान की जो अनन्य निष्ठा है, अनन्य भाव है, अनन्य कृपा है, ये ऐसे ही बना रहना चाहिए। और बनेगा तभी जब आप भगवान से थोड़े से जुड़े रहेंगे। प्रदर्शन के विषय तो है नहीं भगवान, भगवत दर्शन के विषय हैं। परसों से हम गुप्त नवरात्रि के दिव्य भाव में रहेंगे। अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के इस चतुर्मास में, द्वितीय चातुर्मास में पधारिएगा। यहाँ पर राधा कृष्ण गार्डन में हृदय से आपका स्वागत है। जैसी व्यवस्था होगी, मेरे हृदय की प्रेम को स्वीकार कीजिएगा। व्यवस्थापन जैसी भी हो सकती है, परंतु मेरे प्रेम, मेरा निष्कपट प्रेम आपके प्रति, सभी के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के सुधी श्रोतृजनों के लिए, सुधी जनों के लिए, विद्वत वरेण्यों के लिए ये हृदय का दरवाजा सदा सदा खुला है। किसी भी संप्रदाय के लिए, बस भारतीय संस्कृति में सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव का जो अवलंबन करने वाले हों, बस आइए, स्वागत है आपका, अंतर हृदय से स्वागत। कोई लाभ लपेट नहीं, बस आप मेरे हृदय में विराजिए, भगवत स्वरूप बन के विराजिए। चतुर्मास में बहुत ही मैं इतना आह्लादित हूँ। मैं हमारे श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव महाभाग, श्रद्धेय मुकेश श्रीवास्तव जी, श्री राजू चौरे जी का जन्म जन्म का ऋणी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर भगवान की कृपा से जो स्थान, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था महाराज, इतना सुंदर, इतनी व्यवस्था, इतना प्रेम। बस आप लोग अपने उस ऋण से मुझे वो ऋण कर दीजिएगा। मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं कि मैं वो ऋण हो जाऊं, बस मैं आप मुझसे प्रार्थना करता हूँ कि दया करके मुझे वो ऋण करने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कर्ज है महाराज।
सभी का दिव्य भाव से ऐसा अनंत भाव आए। मेरी बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्राणी तो मरने वाले हैं, उनके मरण के माध्यम हम न बने ये प्रयत्न कीजिएगा। बस हो गई साधना। सावधान रहना, वही तो मतलब, वही सावधान है। किसी को मन से हत्या न करना, चिंतन करते हुए किसी का बुरा न सोचना, ये भी हत्या है। अहिंसा है। वाणी से किसी को कटु शब्द न बोलना, ये भी अहिंसा है। नेत्रों से किसी के प्रति उसके दोष दृष्टि न रखना, ये भी अहिंसा है। कर्णों से किसी की दोष निंदा को श्रवण न करना, ये भी अहिंसा है। आप अहिंसक बन जाइए, फिर भगवान। अखंड हरिनाम संकीर्तन के इस परम पवित्र भाव में आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे जगन्नाथ भगवान का दिनांक 27 जून को बड़ा सुंदर रथ यात्रा का दिव्य भाव इसी राधा कृष्ण गार्डन में संकीर्तन के साथ प्रांगण में विचरण करेंगे। आप सभी पधारिएगा। उस दिन हम ठाकुर जी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है, उनको बहुत भोग लगाएंगे। हम डालमा तो बना नहीं सकते, जगन्नाथपुरी से यहाँ मंगा नहीं सकते। इनकी इच्छा होगी तो कभी ले आएंगे वहां से, बाकी हमारा सामर्थ्य तो है नहीं। और तो ये तो भक्तों के लिए खीर चोरी करते हैं। ये वाह, खीर चोरा रात है, खीर चोरी करे। भक्त की बीमारी लेने वाले हैं, भक्त के ऊपर करुणा बरसाने वाले। माधव दास जी की बीमारी सारी ले ली और 15 दिन तक बीमार पड़े रहे। अब वो अभी तक जो है बीमार रहते, उस समय भक्तों को कभी कष्ट ना आए, चिंतन करते भगवान। भगवान का बहुत 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 उपकार आप हम कभी दे नहीं सकते महाराज। कुछ भी कर लो, लगता है कि लोग ऐसे ही मतलब भाव से जो है एक प्रकार का वो हो, लेकिन इतना सुंदर मनुष्य शरीर देकर, इतनी सुंदर भारत भूमि में जन्म देकर, इस परम पवित्र सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में अवगाहन कराकर स्वयं अपने शब्द वाङ्मय विग्रह से उस निराकार तत्व की, निराकार से साकार, साकार से निराकार तत्व के बोध के लिए जो स्वरूप भगवान ने आपके मनुष्य शरीर दिया है, कहाँ से उपकार चुकता करोगे पता नहीं। बस लगे रहो, दया आएगी तो कभी न कभी। पिता होता है, पिता माता से इनका ऋण कोई नहीं। बस गुनगुनाते रहिए, इनकी दया को स्मरण कीजिए, उनके उपकार को याद कीजिए, उनके स्वरूप को याद करते हुए क्या कहते रहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बात बताएं आपको, हमारे पास जो है ना, हम सोच रहे थे सारग्राम भगवान कहीं से आ जाएं तो सेवा करेंगे। ये मन की बात बता रहे अभी आपको। हम कभी जानते नहीं थे। एक संजय पारिक जी हैं और जयेश चावड़ा जी हैं रायपुर में, कभी मिले नहीं, आज तक नहीं मिले। इस यात्रा के चमत्कार बता रहा हूँ आपको, वो सुन रहे होंगे अभी। तो एक दिन जयेश चावड़ा जी का फोन आया, वो संतों के साथ बहुत सन्निकट भाव से रहते हैं। तो बोले, स्वामी जी आपसे आपको कोई आवश्यकता है? मैंने कहा हाँ है,
क्या? तो बोले कि बताऊं तो बहुत अमूल्य वस्तु है, आप मुझे वो वस्तु देंगे तो बड़ी कृपा, आज्ञा कीजिए। तो हमने कहा कि सच में आगे कर दो। हाँ, तो हमने कहा कि एक काम करिए कि आप भगवान के नाम संकीर्तन करिए थोड़ा सा, यही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ चर्चा हुई, मैंने कहा क्या मांगू संसार में, जो बस आपसे एक ही वस्तु मांगता हूँ कि मेरी बुद्धि में भी नाम रहे और आपकी बुद्धि में भी नाम रहे, आपकी वाणी में नाम रहे, आपके चित्त में भगवान रहे, मेरे चित्त में भगवान रहे। इससे ज़्यादा कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं। चर्चा हुई। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर उन्होंने फोन लगाया तो बोले महाराज जी शालिग्राम भगवान आपको चाहिए क्या? हम सोच रहे थे जगन्नाथपुरी से ही एक शालिग्राम भगवान आ जाते तो बढ़िया था। तो हमारे ब्रिज भाई गए थे उमरकोट, तो उनसे मिले और शालिग्राम भगवान सिंहासन के साथ चक्र वाले गंडकी नंदन हमारे पास आ गए। और संजय पारिक जी ने दिया, उनसे कोई परिचय नहीं, जय जी से कोई परिचय नहीं। अभी सुन रहे होंगे, बहुत बहुत साधुवाद आपका। उसके बाद शालिग्राम भगवान आए तो गोपाल भी आ गए साथ में। अब हम सोच रहे थे कि ऐसे भगवान का कोई रूप चित्त में बैठ जाए और ऐसे शालिग्राम की सेवा करने को मिले जिससे चित्त शुद्ध हो। और हमारे भगवान को ना आप कीर्तन करते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है उनको अच्छा लगता है, तो वो बहुत सुंदर भाव से कीर्तन का भाव लेते हैं, अनंत भाव से लेते हैं। संसार के कहीं कहीं न फंसिए। तो ये दयालुता है भगवान की, कृपालुता है। और ये जगन्नाथ भगवान है, मैं इनकी लीला भी बताता हूँ आपको। जगन्नाथपुरी में कवासमी भवन में जब चातुर्मास था, परम पूज्यपाद चिन्मय स्वामी जी महाराज जी के वहाँ, तो वहाँ के एक मुख्य पुजारी जी हैं आए। आने के बाद बोले कि स्वामी जी मैं आपको अपने तरफ से ठाकुर जी को भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठाकुर जी मुझे भेंट कर तो मैंने कहा कि मेरी कृपा है कि ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। ये जगन्नाथ भगवान के मंदिर से अपने आप मेरे पास चल के आए, लेकिन इनको मेरे हिसाब से चलना पड़ता है। नादान हूँ, जब निर्जला रहता हूँ तो मेरे हिसाब से चलना पड़ता है। परंतु परसों जब नीलिम त्रिपाठी महाभाग ने कहा कि ये इनको सुविधा हो कि आप ऐसा परेशान करते हो, तो मैंने अपराध देखे 32 अपराध, तो एक अपराध तो उसी में था कि भगवान की सेवा में अपने हिसाब से चलाना। तो मैंने उस दिन कान पकड़ा, फिर ऐसी चलाया। नीलिम त्रिपाठी महाभाग सुन रहे हो तो उस समय तो मारा नहीं, क्योंकि जिद्दी खोपड़ी खराब है अपनी। तो फिर एसी चला के इनको गर्मी में से बढ़ा दिया। अपने आप तो मैं उधर रहता हूँ, वहाँ कोई एसी उसी का चक्कर नहीं, लेकिन ठाकुर जी को सुविधा पूरा देना चाहिए, ऐसा भाव आता है। हम सुविधा भोगी नहीं हैं। और साधु मनुष्य साधक भक्त ज्ञानी कभी सुविधा भोगी नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में सुविधा भोग है, सुविधा भोग की अभिप्सा है, अभिलाषा है, उसी दिन साधकत्व तो नष्ट हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है। और जब सुविधा में आ गए तो भक्ति कहाँ रही महाराज? भगवान से प्रेम समाप्त हो जाएगा, सुविधा से प्रेम होगा सुविधाओं से प्रेम होगा। अब जो सुविधाओं से प्रेम होने लग गया तो फिर भक्ति तो फिर दिखावे की रहती है। लोग महाराज बहुत गजब गजब, आप इतने चले। चैतन्य बाबा को मैं कभी कभी फोन लगाता हूँ, बोलता हूँ बाबा आपके शरीर में दोनों घुटने खत्म हो गए हैं, अब आप गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पा रहे, हमको सेवा करे। तो बाबा अंतर मन से स्वीकार करते कि कुछ न करो, बस भजन करो, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे भोगना ही है। आप भजन करो, उससे आपका लाभ होगा, आपके भजन करने से मुझे लाभ होगा। इस शरीर को किसी भी प्रकार से जब तक इसका था हमने पा लिया, अब ये भोग इसका जैसा है उसको भोगना ही है, कोई रोक नहीं सकता, इसलिए आप भजन करो। ये चैतन्य बाबा के शब्द है। इतनी महान विभूति सदैव भजन के लिए प्रेरित करते हैं। सज्जनों,
आप सब भी भजन करिए। अभी तो मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब कभी इस पृथ्वी में जब हम यात्रा पूरी करके उस महायात्रा की ओर जाएंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जाना हुआ, बस उस परम पवित्र नाम का आश्रय लेकर उस समय आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है, ये क्यों है, इतना दिव्य मंत्र आपको भगवान ने कितने भाव से इसका अधिकारी बनाया है। आनंद लीजिए संकीर्तन का। संकीर्तन से चित्त शुद्ध होता है, संकीर्तन से भगवत प्रेम की अभिवृद्धि होती है, संकीर्तन से चराचर जगत में सब में अपनत्व का भाव दर्शन होता है, संकीर्तन से अपने स्वदर्शन का दिव्य भाव जागृत होता है। परदर्शन नहीं होता, स्वदर्शन होता है, सब में स्वदर्शन का भाव आता है। संकीर्तन से अंतःकरण की शुद्धि होती है, संकीर्तन से विकार नष्ट होते हैं, संकीर्तन से भगवान प्रसन्न रहते हैं, संकीर्तन से संसार के अनेक प्रकार के विषयासक्ति छूट जाती है। संकीर्तन करने से आप में अजात शत्रुता आती है, कोई आपका शत्रु नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।